जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 20। आज जानेंगे जप और यज्ञ के समय के वस्त्र कैसे होने चाहिए। जप तथा यज्ञ में ऐसे वस्त्र धारण किए जाते हैं जो शरीर से अधिक चिपके नहीं, प्राण तत्व को भीतर खींचने और कल्मशों को बाहर निकालने की उस समय की प्रक्रिया में बाधा न पहुँचाए। प्राचीन काल में धोती और दुपट्टा दो ही वस्त्र इन प्रयोजनों में काम आते थे। शरीर पर न्यूनतम वस्त्र है जो रहे वे ढीले ही हो, वायु के आगमन में बाधक न होते हों, वही उपासना के समय धारण करने योग्य माने गए हैं। यज्ञ में यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है क्योंकि अग्निहोत्र की उपयोगी ऊर्जा रोम छिद्रों के द्वारा भीतर प्रवेश करती है, त्वचा पर प्रभाव डालती है। उस गर्मी के भीतर प्रवेश करने पर भीतर से भाप, पसीना और साथ ही अनेक प्रकार की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। यदि कपड़े भारी, मोटे या कसे हुए रहेंगे तो उपरोक्त दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति में कठिनाई पड़ेगी और साधक घाटे में रहेगा। धोती सबसे ढीला वस्त्र है, उससे लज्जा आच्छादन ठीक प्रकार होता है। कटी प्रदेश और जंघाएं लज्जा के अवयव माने गए हैं। वे पैजामे में भी उतनी अच्छी तरह नहीं ढकते जितना कि भारतीय संस्कृति के अनुसार आवश्यक है। इसी प्रकार पैजामे का कमरबंद, नीचे की मोहरी, शरीर के साथ उसका चिपकना रहना यज्ञ के लाभों में बाधा उत्पन्न करता है। अधिक खुली हवा के आवागमन के अधिक अनुकूल होने के कारण धोती ही अधिक उपयुक्त है। भारतीय संस्कृति का यही प्रतीक परिधान भी है, जिसका अन्य समय में ना सही धार्मिक कृत्यों में तो स्थान बना ही रहना चाहिए। शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्रों में कुर्ता सीधा, सरल, सादगी का प्रतीक एवं सस्ता है। वायु का आगमन निर्बाध रूप से होता रहे, ऐसी ही उसकी बनावट है। भारत की सांस्कृतिक पोशाक की दृष्टि से भी कुर्ता ऐसा परिधान है जिसे धार्मिकता एवं सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में मान्यता मिल सकती है। वह आसानी से नित्य धोया जा सकने योग्य होता है। ऐसे कपड़े जो शरीर पर चिपके रहते हैं, नित्य नहीं धुलते, उनको धार्मिक क्रियाकृतों में धारण न किया जाए तो ही अच्छा है। मोजे हर हालत में उतार देने चाहिए। उनकी गंदगी लगभग जूतों के ही समतुल्य होती है। जिन प्रदेशों में धोती कुर्ते का रिवाज नहीं है, बनाना भी कठिन है, वहाँ पाजामा के उपयोग की भी छूट मिल सकती है, पर वह भी धुला हुआ हो, यह ध्यान रखा जाए। जहाँ आसानी से धोती कुर्ते का प्रबंध हो सकता है, वहाँ तो उसके लिए जोर दिया ही जाए। उन्हें कहा ही जाए कि वो धोती कुर्ता ही पहने। इस संदर्भ में आलस्य या उपेक्षा ना करें। कंधे पर पीला दुपट्टा धर्मानुष्ठानों के लिए शास्त्रोक्त परिधान है। जहाँ तक संभव हो, जप, साधना, यज्ञ प्रक्रिया आदि के अवसर पर कंधे पर पीला दुपट्टा रखा जाए। इसमें सांस्कृतिक एकता एवं भावनात्मक समरसता का समावेश है। इसीलिए यथासंभव सभी धर्म कृत्यों में धोती, कुर्ता, पीला दुपट्टा धारण करने पर जोर दिया जाता है। इस पर इतना कड़ा प्रतिबंध मान जाए कि किसी श्रद्धालु को मात्र इसी कारण सम्मिलित होने से रोका जाए। अच्छा यह है कि सामूहिक आयोजन में कुछ सेट इस प्रकार के रखे जाएं, जिन्हें वे लोग प्रयोग कर सके जो इस वस्त्र के घर से लेकर न आए हों या जिनके पास ऐसे वस्त्र ना हों। महिलाएं प्रायः साड़ी ही पहनती हैं। वे धर्म कृत्यों में पीली रंगी रहें। शरीर पर धारण करने के वस्त्र चिपके रहने वाले नहीं, ढीले होने चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, शांति कुंज में, यज्ञशाला में सभी पुरुषों के लिए धोती कुर्ते और माताओं के लिए साड़ी या कुछ अवसरों पे
लड़कियों के लिए पीले सूट का परिधान बताया गया है। तो आपने देखा कि वस्त्रों का प्रभाव जप में और यज्ञ में कितना ज़्यादा होता है, और यह हमारे ही ये लाभकारी होता है कि हम अगर इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं तो इससे हमारे ही शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और हमारे शरीर को ही लाभ प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने ऐसे विधान शांति कुंज में भी बनाए हैं, और हम घर में भी अगर ऐसी जप अनुष्ठान करते हैं या नित्य क्रिया में पूजा अर्चन करते हैं, नित्य क्रिया में जप की प्रक्रिया अपनाते हैं या अपने घर पर यज्ञ करते हैं, तो ऐसे ही परिधान को हमें चुनना चाहिए, जिससे कि हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और हमारा जप और अनुष्ठान सफल हो सके। अगला इसके आगे जानेंगे क्रमशः जारी।